हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनली है। लेट्स सी, इसको सबसे पहले केथ पॉट नामी साइंटिस्ट ने इन 1940 में इसको डिस्कवर किया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को केथ फोर्ट नामी साइंटिस्ट ने 1940 में इसको डिस्कवर किया। Endoplasmic reticulum is an organelle found in eukaryotic cells that is responsible for the synthesis and transport of protein. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनली है जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को और सिंथेसाइज करते हैं। ये हमारे पास वो ऑर्गेनली है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे पास सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। इसकी फंक्शन हमारे पास क्या है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास स्टोर करता है कैल्शियम को। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पास प्रोटीन तैयार करता है। लिपिड्स फॉर्मेशन, लिपिड्स तैयार करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास वो अमल है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर चीज़ें बनते हैं और टूटते हैं। ठीक है, इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी हमारे सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म का अमल है ये हमारे पास कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन द सेल, ये हमारे सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनली है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनली जो है ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा ये हमारी हेल्प करता है प्रोटीन को एक जगह से जो दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये हमारे पास सबसे बड़ा ऑर्गेनली है सेल के अंदर और इसके अलावा ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसकी टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स हमारे पास कौन कौन से है? इसके दो मेन टाइप्स है, एक है हमारे पास RER और सेकंड जो है वो है हमारे पास SER। ठीक है, RER को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है जबकि SER को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। लेट्स सी, RER हमारे पास क्या है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे पास प्रोटीन तैयार करने में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, RER के ऊपर हमारे पास क्या होता है? राइबोसोम मौजूद होता है। राइबोसोम भी मैंने बताया था, राइबोसोम का काम है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो RER के ऊपर हमारे पास राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसके अलावा RER एक्ट एज अ स्टोरेज सेक। RER जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है ये हमारे पास स्टोरेज का काम भी करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ों को स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास SER। SER क्या है? इट स्टोर मेनी इंजाइम, ये हमारे पास स्टोर करता है बहुत सारे इंजाइम्स को। इंजाइम जो है हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सेक आर एब्सेंट, इसमें हमारे पास कोई तेलिनुमा स्ट्रक्चर नहीं होता। SER हैव नो राइबोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होता। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिंथेसाइज लिपिड टू मेक स्टेरॉइड, ये हमारे पास सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। ठीक है, हेल्प इन मसल कंट्रक्शन, मसल कंट्रक्शन में भी हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हमारी जो मसल्स है जो कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है, ये किसकी बदौलत होता है? ये हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बदौलत होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।